जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय नवरात्र को से लेकर के संबंधित है। उसमें नवरात्र हैं कि नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं, घट स्थापना का कौन सा मुहूर्त है और जो एक नवरात्र अधिक हो रहा है वो कौन से दिन से हो रहा है। तो जानकारी को आप पूरा सुनेगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो मित्रों, जो नवरात्र हैं इस बार जो प्रारंभ होने जा रहे हैं वो 22 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं और जो नौमी तिथि रहेगी वो रहेगी 1 अक्टूबर के दिन। तो 1 अक्टूबर के दिन आप नवरात्र का पारायण करेंगे। अब एक बात और है कि इस बार जो नवरात्र हैं वो 10 होने जा रहे हैं। आप सामान्यतः देखते हैं कि नवरात्र 9 होते हैं, लेकिन इस बार जो एक नवरात्र है वो बढ़ रहा है और वो नवरात्र बढ़ रहा है 24 और 25, यानी जो तीसरा नवरात्र है वो 2 हैं। 24 तारीख को भी तीसरा नवरात्र है और 25 को भी तीसरा नवरात्र है। तो इस प्रकार से इस नवरात्र में एक तिथि ज़्यादा हो रही है, जो कि बहुत ही शुभ है, क्योंकि नवरात्र बढ़ना शुभ माना जाता है, घटना शुभ नहीं माना जाता। तो ये बहुत विशेष मुहूर्त है और आप जैसा कि जानते हैं कि इस संसार में इस समय आपदा का समय है, राजनीतिक उथल पुथल का समय है। तो ऐसी स्थिति में माँ भगवती ने एक दिन बढ़ा करके हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। तो ये एक नवरात्र बढ़ रहा है, तो इस बार हम 9 नहीं 10 नवरात्र के उपवास करेंगे। हमारी जो साधना रहेगी वो भी 10 दिन की ही रहेगी। तो हमें पूरे 10 दिन उपवास करने हैं और साधना करनी है। अब बात करते हैं कि हमारी जो घट स्थापना है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शुभ मुहूर्त जो घट स्थापना का रहेगा, 2 मुहूर्त मुख्यतः माने जाते हैं, एक प्रातःकालीन और एक अभिजीत। तो जो प्रातःकालीन मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से लेकर के 8:06 तक रहेगा। तो इस समय पर आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप ये समय चूक जाती हैं तो उसके बाद आपका जो मुहूर्त आता है वो अभिजीत मुहूर्त आता है। उसमें आप 11:49 से 12:38 तक घट स्थापना कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। और जो मुहूर्त हमने आपको प्रातःकाल का बताया है, जो मुहूर्त हमने आपका अभिजीत मुहूर्त बताया है, उसी में आपको अपनी अखंड ज्योति भी प्रज्वलित करनी है। अपनी चौकी लगा करके आप पहले से तैयार रहिए और जो घट स्थापना है इस समय के बीच में, यानी प्रातःकाल और अभिजीत मुहूर्त के बीच में आपको घट स्थापना करनी है और इस ही समय पर आपको अखंड ज्योति भी प्रज्वलित करनी है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।